नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अपनी इस लेक्चर के माध्यम से सर्वप्रथम एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगी। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के सिलेबस देखेंगे, साथ ही उनके लिए कौन सी सजेस्टेड बुक्स हो सकती हैं और इसके अलावा एग्ज़ाम का हमारा क्या पैटर्न होता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें हम सिलेबस के टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पेपर जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। हमारे 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। दोनों पेपर 100 अंकों के होंगे, यानी पॉलिटिकल साइंस का 200 अंकों का पेपर होएगा। प्रत्येक पेपर के लिए समय अवधि 3 घंटे की रहेगी। हमारा जो पेपर आएगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ जो है वो अनिवार्य है। इसमें 2-2 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे जो तीनों यूनिटों से लिए जाएंगे। खंड ब जो है वो भी अनिवार्य है। इसमें 5 प्रश्न आएंगे जो 4-4 अंकों के होंगे, यानी यह भी 20 अंक का है और ये भी करने हमारे लिए अनिवार्य हैं। इसमें जो 5 प्रश्न होंगे वो भी हमारी तीनों जो इकाइयाँ हैं उनसे लिए जाएंगे। अगला है खंड स। इसमें 6 प्रश्न दिए होंगे जो 20-20 अंकों के होंगे। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न लिए जाएंगे और सबके लिए प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। अर्थात खंड स जो है वो 60 नंबर का है, खंड अ 20 नंबर और खंड ब 20 नंबर, यानी हमारा कुल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। खंड अ और खंड ब अनिवार्य है और खंड स जो है उसमें हमें 3 प्रश्नों का चयन करके जो प्रत्येक यूनिट में से हों उनका हल करना है। आगे हमारा जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम राजनीतिक सिद्धांत, उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो 3 यूनिट में विभाजित है, इकाई प्रथम, इकाई द्वितीय और इकाई तृतीय। हमारी जो इकाई प्रथम है उसकी विषय वस्तु है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति एवं उपयोगिता। उसके पश्चात इसके प्रकार यानी कि मानकीय एवं अनुभववादी प्रकारों के बारे में हमें अध्ययन करना है। आगे व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, इसमें हम इनकी विशेषताएं, इनके आने के कारण, इनकी सीमाएं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। आगे वैज्ञानिक पद्धति एवं सिद्धांत निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुदय, अर्थात जो परंपरागत अध्ययन था हमारा राजनीति विज्ञान का, राजनीतिक सिद्धांत का, उसका पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे और उसका पुनरुदय किस प्रकार हो रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके कौन कौन समर्थक हैं, ये हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। द्वितीय यूनिट में हम राज्य एवं सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य एवं सरकार से संबंधित आदर्शवादी, उदारवादी एवं मार्क्सवादी सिद्धांतों के विशेष संदर्भ में अध्ययन करेंगे। राज्य की प्रकृति तथा उसके कार्यों के बारे में। नेक्स्ट राजनीतिक व्यवस्था के ईस्टर्न का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे हम। सरकार के प्रकार, लोकतंत्र और अधिनायकवाद, एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक एवं संसदीय सरकारों के बारे में हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। अर्थात हमारी जो सेकंड यूनिट है वो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान से संबंधित है। आगे सरकार के अंग, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, सरकार के अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इनसे रिलेटेड शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का
कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का संगठन तथा कार्य। इकाई तृतीय में मूल राजनीतिक अवधारणाएं एवं लोकतंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मूल राजनीतिक अवधारणाएं जैसे स्वतंत्रता, समानता, ये न्याय, लोकतंत्र, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पेपर, ये भी 100 नंबर का ही होगा, सेम पैटर्न है। 3 खंड होंगे, ए, ब, स। खंड ए और खंड ब जो है वो अनिवार्य है और खंड स में हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। सेम पैटर्न है, 3 घंटे की समयावधि 100 पेपर का होगा। सेकंड जो हमारा पेपर है उसका नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारों यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। इसमें हमारे कौन कौन से थिंकर हैं ये हम देख लेते हैं। इकाई प्रथम में मनु, कौटिल्य और शुक्र के बारे में हमें अध्ययन करना है। इकाई द्वितीय में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये नाम मित्रों हमारे लिए नए नहीं हैं, हमने सुने हैं। इनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन हमें इस पेपर में करना है। इकाई तृतीय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, इनके राजनीतिक विचारों व सिद्धांतों का हमें इस पेपर में अध्ययन करना है। आगे प्रथम पेपर यानी राजनीतिक सिद्धांत के लिए कौन कौन सी उपयोगी बुक्स हो सकती है हमारे लिए, तो वो इस प्रकार हैं। इनमें से सारी किताबें अच्छी हैं, इनमें से जो भी आपको सही लगे आप उनका किसी एक का भी चयन करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहली है ओम प्रकाश गाबा, जिनकी पुस्तक का नाम बाज़ार में राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा इस नाम से वो मिलती है। सेकंड डॉक्टर B.L. फड़िया, राजनीतिक सिद्धांत। थर्ड डॉक्टर पुखराज जैन, राजनीति विज्ञान के मूल आधार के नाम से पुस्तक मिलती है मार्केट में। डॉक्टर मनोज कुमार बहरवाल जी की राजनीतिक सिद्धांत। डॉक्टर S.N. सिंह, राजनीति विज्ञान का शब्दकोश। मित्रों ये सारी ही किताबें बहुत अच्छी हैं और बहुत ही सीधी भाषा में, सरल भाषा में ही इनमें राजनीतिक सिद्धांत को समझाया गया है। हम किसी भी एक बुक का चयन करेंगे और उसके माध्यम से अध्ययन करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड जो पेपर है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक वाला, उसके लिए जो उपयोगी बुक्स हैं वो इस प्रकार हैं। डॉक्टर B.L. फड़िया जी की आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के नाम से आती है। पुखराज जैन जी की प्रतिनिधि भारतीय राजनीति विचारक। मधुकर श्याम चतुर्वेदी, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक चिंतक। मनोज बहरवाल, भारतीय राजनीतिक विचारक। O.P. गाबा, भारतीय राजनीतिक विचारक। किसी भी एक पुस्तक का आप चयन करें और उसका अध्ययन करें। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ आई होगी। आगे के हमारे लेक्चर्स में हम फर्स्ट पेपर यानी राजनीतिक सिद्धांत के प्रथम इकाई के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।